तो प्यारे बच्चों, अब देखिए आपका अगला चैप्टर है दूसरा वाला, अध्याय 2 वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह जो वैद्युत रसायन है, यह जो है रसायन विज्ञान की एक शाखा है। जैसा कि जो है आप पढ़े ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी विज्ञान की एक शाखा है। पृष्ठ रसायन विज्ञान की एक शाखा है। रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की एक शाखा है। उसी प्रकार से यह जो वैद्युत रसायन है, यह भी विज्ञान की एक शाखा है। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे कि यह दो शब्द से बना, एक वैद्युत है, दूसरा रसायन, और अंग्रेजी में देखेंगे इलेक्ट्रो, और ये क्या है, केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब आप ये समझिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी। और यहां पर केमिस्ट्री से आप जो है केमिकल एनर्जी ले लीजिए, केमिकल एनर्जी। यानी दो चीजें मिली, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक केमिकल एनर्जी, यानी वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। अब इसी से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे कि यह जो है क्या है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है। और इसमें दो चीजें मिली, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा केमिकल एनर्जी, यानी वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण एवं उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। देखिए डेफिनेशन क्या होगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण एवं उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण, यानी वैद्युत ऊर्जा को हम किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तो इसे कहेंगे परस्पर रूपांतरण। यानी परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी उनके मध्य किस प्रकार संबंध स्थापित होता है, उनके मध्य कौन सा संबंध है, इसी का अध्ययन जो है वैद्युत रसायन कहलाते हैं। यानी इन सब बातों का अध्ययन जो है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। अब इसमें वैद्युत रसायन में ये वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए हम जो है सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या है। तो देखेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है कि जब किसी धातु की छड़ को, कोई भी धातु हो, चाहे वह कॉपर हो, जिंक हो, सिल्वर हो, जो भी धातु हो, आयरन हो, जब हम उस धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये कॉपर की छड़ ले लिए और यहाँ पर ये विलयन है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। तो ये कॉपर की छड़ है और कॉपर धातु के लवण का विलयन है। तो देखिए जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जब इसको डुबोते हैं तो इस छड़ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस छड़ पर या तो धन आवेश उत्पन्न होगा या तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा, तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। यदि छड़ धन आवेशित हो रही है विलयन पर ऋण आवेश आएगा, यदि छड़ ऋण आवेशित हो रही है विलयन पर धन आवेश आएगा। तो यहां पर देखिए बताया गया जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के
किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। तो इस विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ है इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा इस युक्ति को, यह जो युक्ति है, यह जो सिस्टम बना है, इसे हम अर्ध सेल कहते हैं। अर्ध सेल, इस युक्ति को हम जो है अर्ध सेल कहते हैं। यानी यह जो उपकरण हमारा बना है इसे हम क्या कहेंगे? अर्ध सेल। तो देखेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है लवण के विलयन में डूबी इस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा इस उपकरण को अर्ध सेल कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। यह छड़ धन आवेशित, विलयन ऋण आवेशित, ये छड़ ऋण आवेशित, विलयन धन आवेशित। तो विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है तो धातु की इस छड़, यानी इस लवण के विलयन में डूबी धातु की इस छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं और इस उपकरण को अर्ध सेल कहते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड और अर्ध सेल। अब जो है हम जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको लिख लेंगे। अब आगे जो है हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव एकदम इसी से संबंधित है। इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका फिगर जो है इसमें इलेक्ट्रोड वाले में बना लेंगे। देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यानी जब धातु की छड़ को हम इस लवण के विलयन में डुबोते हैं तो छड़ पर धन या ऋण आवेश आता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आता है, जिसके कारण से इस छड़ पर धन या ऋण विभव उत्पन्न होता है। धन या ऋण विभव उत्पन्न होता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत विभव, यानी अगर छड़ पर धन विद्युत विभव उत्पन्न हुआ है तो विलयन पर ऋण विभव उत्पन्न होगा। यदि छड़ पर ऋण विभव उत्पन्न हुआ है तो विलयन पर धन विभव उत्पन्न होगा। और इस छड़ और विलयन के विभव के अंतर को ही इस इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए अगर इसकी परिभाषा लिखना है तो यहां तक एकदम सेम है कि जहां तक इलेक्ट्रोड की परिभाषा लिखे हैं एकदम सेम है, और यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि विपरीत आवेश आ जाता है। यहां तक तो सही है। इसके बाद देखेंगे जिसके कारण छड़ पर धन विद्युत विभव
धन या ऋण विद्युत विभव, धन या ऋण विभव करेंगे, ऋण विभव, धन या ऋण विभव उत्पन्न होता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत विभव उत्पन्न होता है धातु की छड़ तथा विलयन के विभव के अंतर और इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह है इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। कैसे देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आता है, जिसके कारण छड़ पर धन या ऋण विभव उत्पन्न होता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत विभव उत्पन्न होता है। इस धातु की छड़ तथा विलयन के विभव के अंतर को ही इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी इस पर जो उत्पन्न विभव है, छड़ के विभव और विलयन के विभव का जो अंतर होगा, यही जो है इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड विभव। यानी हमने क्या क्या सीखा, वैद्युत रसायन, इसकी परिभाषा, इलेक्ट्रोड क्या है, अर्धशेल किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये हो गया। अब आगे जो है हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इस इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति, नेचर ऑफ कंडक्टर। देखिए इसकी प्रकृति जो है, यानी यदि जो है उस धातु की चालकता अधिक है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है। यानी धातु की चालकता अधिक होने पर, धातु की चालकता अधिक होने पर इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है। इसके बाद देखिए दूसरा है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। यानी विलयन की सांद्रता अधिक होने पर, विलयन की सांद्रता अधिक होने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन की दर घटती है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान भी घट जाता है। देखिए विलयन की सांद्रता अधिक होने पर आयनन की दर घटती है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान भी, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी घटता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी घटता है। इसके बाद देखिए अगला है ताप, टेम्परेचर। ताप क्या है कि ताप बढ़ाने पर आयनन की दर बढ़ती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ता है। यानी ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान
बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनन की दर बढ़ती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। ये हो गया इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक।